दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोलूंगा। अगली बार जब भी सैलरी आए उस दिन रात को अपना बैंक बैलेंस देखना, फिर कैलेंडर खोलना और सिर्फ एक सवाल लिखना, इस महीने मेरा पैसा किसने कंट्रोल किया, मैंने या मेरे खर्चों ने। सच सुनना चाहोगे? इंडिया में 90% लोग पैसा कम पड़ने की वजह से परेशान नहीं है। वो परेशान हैं क्योंकि उनका पैसा बिना परमिशन के उनकी लाइफ चला रहा होता है। सैलरी आती है, एक डोपामिन हिट मिलता है, स्विगी, अमेज़न, यूपीआई, ईएमआई, ऑटो डेबिट, और धीरे धीरे पैसा गायब। और सबसे डेंजरस लाइन जो हम उस समय बोलते हैं, इस महीने पता ही नहीं चला पैसा कहाँ चला गया। जरा सोचो, अगर आपका दोस्त रोज 500 रुपया आपकी पॉकेट से निकाल ले और आपको पता भी ना चले, तो क्या आप उसको दोस्त रखोगे? नहीं ना। लेकिन हम खुद अपने साथ ये रोज करते हैं और फिर बोलते हैं यार किस्मत खराब है, पैसा टिकता नहीं। नहीं भाई, पैसा बेवकूफ नहीं होता, बस उसको डायरेक्शन चाहिए होती है। आज मैं आपको बजटिंग शीट नहीं देने वाला, ना ही सिर्फ कम खर्चा करो वाली एडवाइस दूंगा। आज मैं आपको 90 दिन का फाइनेंशियल रीसेट प्रोटोकॉल देने वाला हूँ। प्रोटोकॉल जैसे जिम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे आर्मी ट्रेनिंग के लिए होता है, वैसे ही पैसों के लिए। अगर आपने अगले 3 महीने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया तो शायद आप करोड़पति ना बनो, लेकिन एक चीज गारंटी है, आप पहली बार लाइफ में पैसों को लेकर एंग्शियस नहीं, कॉन्फिडेंट फील करोगे। और याद रखना, रिच बनना इनकम से कम और सिस्टम से ज्यादा होता है। तो अगर आप रेडी हो अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी चेंज करने के लिए तो शुरू करते हैं। पहला हफ्ता, सच का सामना। अब असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक माइंडसेट शिफ्ट। आज से आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पर्सनल लाइफ नहीं, एक बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे। सोचो, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा ग्रुप को ये ही ना पता हो कि उनकी इनकम कितनी आ रही है और खर्चा कितना जा रहा है, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उनके पास डेली रिपोर्ट्स होती हैं, प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, एक्सपेंस सब ट्रैक होता है। और आप, सैलरी आती है, खर्चा होता है और बस अंदाजा लगाते हो, हाँ ठीक ही चल रहा है। लेकिन भाई, अंदाजे से घर नहीं चलता, नंबर से चलता है। इसलिए कुछ एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ, इनको स्किप मत करना। नंबर 1, लास्ट 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड करो। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स निकालो। नंबर 3, यूपीआई हिस्ट्री को चेक करो, और वो भी जिसमें 150, 200, 300 रुपए वाले छोटे छोटे पेमेंट्स हैं। अब इन सबको देखकर थोड़ा शौक लग सकता है, और लगना भी चाहिए। अब सारे खर्च को 3 सिंपल कैटेगरीज में लिखो। नंबर 1, फिक्स्ड खर्च, किराया, बिजली, राशन, ईएमआई, स्कूल फीस, ये वो खर्च हैं जो हर महीने आने ही आने हैं। नंबर 2, जरूरी लेकिन कंट्रोल हो सकने वाला खर्च, पेट्रोल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी का एक्स्ट्रा यूज, ये कम हो सकते हैं अगर ध्यान दिया जाए। नंबर 3, शौक वाले खर्च, बाहर खाना, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, रैंडम यूपीआई, यहाँ इमोशंस का पैसा जाता है। अब हर कैटेगरी का मंथली एवरेज निकालो। मान लो इनकम 50,000 रुपए है और टोटल खर्चा आया 46,000 रुपए, तो बचा 4,000 रुपए। मतलब सेविंग्स रेट सिर्फ 8% है, और 8% सेविंग रेट का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम दूर है, बहुत दूर। और यही वो मोमेंट है जहां लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर सीरियस हो जाते हैं। पहले हफ्ते का गोल सिंपल है, झूठ बोलना बंद करो, सच सुनना शुरू करो। आप अपने नंबर्स देखोगे चाहे अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। दूसरा हफ्ता, फालतू चर्बी काटो। अब जब सच सामने आ गया तो अगला स्टेप है सर्जरी। अब अपने खर्च को सबसे बड़े से छोटे ऑर्डर में लिखो। एग्जाम्पल, रेंट 15,000 रुपए, कार ईएमआई प्लस इंश्योरेंस 8,000 रुपए, ग्रोसरी 6,000 रुपए, बाहर खाना 4,000 रुपए, ऑनलाइन शॉपिंग 3,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन 1,500, रैंडम यूपीआई स्पेंड्स 3,000 रुपए। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इस कैटेगरी को 10 से 30% कम कर सकता हूँ? ध्यान दो, मैं ये नहीं बोल रहा सब बंद करो, बस 10 से 30% कम करो। एग्जाम्पल, अगर आप बाहर खाना 4,000 से 2,500 कर दो, सब्सक्रिप्शन 1,500 से 500 कर दो, रैंडम यूपीआई 3,500 से 2,000 कर दो, तो आप 4,000 से 5,000 एक्स्ट्रा बचा सकते हो। अब ध्यान से सुनो, 5,000 पर मंथ इंटू 12 इक्वल्स 60,000 रुपए पर ईयर। और अगर ये 60,000 आप 12% एवरेज रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स में लगाओ तो 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 लाख बन सकते हैं, सिर्फ फालतू खर्च कम करके। और अगर 15 से 20 साल कर दिया तो 20 साल में यही अमाउंट 40 से 50 लाख तक पहुंच सकता है, कंपाउंडिंग की वजह से। सोचो, एक डिसीजन या तो जोमेटो और रैंडम अमेज़न ऑर्डर्स में जाएगा या फ्यूचर के 40 लाख रुपए बनेगा। अब चॉइस आपकी है। दूसरे हफ्ते का गोल सिंपल है, कम से कम 3 से 5,000 मंथली फ्री करना। और याद रखना, रिच लोग सबसे पहले पैसा कम नहीं करते, वो लीकेज बंद करते हैं। पहले बकेट के छेद बंद करो, फिर पानी भरना शुरू करो। तीसरा हफ्ता, ऑटोमेशन। अब आते हैं सबसे पावरफुल स्टेप पर। और ऑनेस्टली, अगर आप सिर्फ ये एक हैबिट फॉलो कर लो तो फाइनेंशियल लाइफ 50% सॉर्टेड हो सकती है। रूल सिंपल है, जब सैलरी आए सबसे पहले खुद को पे करो।
ज्यादा लोग क्या करते हैं, सैलरी आई 50,000 रुपए, पहले रेंट गया, फिर EMI, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर बाहर खाना, और जो बचा वो सेविंग्स के नाम पर रह गया, जिस वजह से अक्सर कुछ बचता नहीं। इसलिए आपको सिस्टम उल्टा करना है। आजकल इंडिया में कई बैंक्स और डिजिटल सेविंग्स प्रोडक्ट्स 6 से 7% तक इंटरेस्ट देते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग्स पर। तो जो पैसा 0% पर पड़ा रहता है उसको भी काम पर लगाना है। इन्वेस्टिंग के लिए सिंपल अप्रोच रखो। SIP स्टार्ट करो इंडेक्स फंड में, जैसे निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स। ये इंडिया की टॉप कंपनीज का बास्केट है। हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में 10 से 12% के आसपास रिटर्न्स इन्होंने दिया है। अब सिस्टम देखते हैं। सैलरी आई 50,000 रुपए, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट है 10%, यानी कि 5,000 SIP में, 5% 2,500 रुपया इमरजेंसी फंड में, बाकी 42,500 से पूरा महीना चलाओ। अब ध्यान दो साइकोलॉजी पर। अगर पैसा पहले ही अलग अकाउंट में चला गया तो आप उसको खर्च करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। ये वही लॉजिक है जो EPF या NPS में होता है। पैसा दिखता नहीं तो दर्द भी नहीं होता। आपको डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिस्टम डिसिप्लिन करेगा। और लॉन्ग टर्म में वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है, मोटिवेशन से नहीं। चौथा हफ्ता कर्ज का सफाया। अब एक अनकंफर्टेबल टॉपिक, क्रेडिट कार्ड डेट। अगर आप 24% इंटरेस्ट पर पैसा चुका रहे हो तो सिंपल शब्दों में समझो, आपका पैसा आग में जल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड डेट, इंटरेस्ट रेट 24%। अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहोगे तो 3 से 4 साल लग सकते हैं खत्म होने में, और टोटल इंटरेस्ट में हजारों रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे। अब देखो पावर ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर आप 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ दे दो तो सेम डेट 1 से 1.5 साल पहले खत्म हो सकता है। मतलब इंटरेस्ट रेट में बचत प्लस मेंटल पीस जल्दी। और एक चीज क्लियर कर देता हूँ, डेट पे दिया गया पैसा इक्वल्स गारंटेड 24% रिटर्न। कोई म्यूचुअल फंड सेफली 24% गारंटी नहीं देगा। इसलिए अगर हाई इंटरेस्ट डेट है, इन्वेस्टिंग से पहले उसको खत्म करो। ये बोरिंग लग सकता है लेकिन ये फाइनेंशियली स्मार्टेस्ट डिसीजन होता है। 5वां हफ्ता, इमरजेंसी फंड 1 लाख रुपए। अब आते हैं सेफ्टी नेट पर। इंडिया में बहुत बड़े परसेंटेज लोगों की 10,000 रुपए इमरजेंसी भी अफोर्ड नहीं कर सकते बिना किसी उधार लिए। सोचो, एक मेडिकल बिल, एक फोन टूट गया, एक सडन ट्रिप, और पूरा बजट हिल जाता है। इसलिए आपका पहला बड़ा माइलस्टोन है 1 लाख रुपया इमरजेंसी फंड। 1 लाख रुपया ही क्यों? क्योंकि जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, घर में कोई अर्जेंट सिचुएशन आ सकती है। और जब इमरजेंसी फंड होता है तो प्रॉब्लम आती है लेकिन पैनिक नहीं होता। ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इससे गोवा ट्रिप नहीं, इससे आईफोन अपग्रेड नहीं, सिर्फ रियल इमरजेंसी। और एक साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ, जब आपका बैंक अकाउंट 6 डिजिट्स क्रॉस करता है, 1 लाख रुपया दिखता है, तो कॉन्फिडेंस लिटरली डबल हो जाता है। अब डिसीजंस अलग लेवल पर लेने लगते हो। आपका दिमाग स्कैर्सिटी से स्टेबिलिटी मोड में शिफ्ट हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप करोड़ नहीं होता, पहला स्टेप होता है सेफ्टी, और सेफ्टी का नाम है इमरजेंसी फंड। 6वां हफ्ता, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। अब तक आपने लीकेज बंद कर लिया, इमरजेंसी फंड स्टार्ट किया, डेट को कंट्रोल किया। अब आता है असली गेम, वेल्थ क्रिएशन। यहीं से डिफरेंस आता है सैलरी अर्नर और वेल्थ बिल्डर में। सिंपल मैथ्स देखते हैं। अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करो, एवरेज 12% एनुअल रिटर्न्स मिले और 30 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो, तो फ्यूचर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.25 से 2 करोड़ हो सकती है। ध्यान दो, आपने टोटल इन्वेस्ट किया होगा 18 लाख के आसपास, लेकिन कंपाउंडिंग उसको 2 करोड़ बना देगी। अब सेम चीज 10,000 रुपए पर मंथ से करो तो 30 साल बाद 3.5 से 4 करोड़ रुपए के आसपास बन जाएगा। ये लॉटरी नहीं है, ये कंपाउंडिंग का साइंस है। और इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही हमेशा वेल्थ बनाते हैं। जैसे राकेश झुंझुनवाला हमेशा बोलते थे, मार्केट में टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग नहीं। मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट एंट्री का वेट करो, मतलब ये कि तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम कंपाउंडिंग को मिलेगा। अगर कोई 25 साल की एज में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है और कोई 35 साल में स्टार्ट करता है, तो पहले वाले को 10 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। और कंपाउंडिंग में 10 साल का डिफरेंस करोड़ का डिफरेंस बन सकता है। इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है लेकिन बोरिंग ही रिच बनाता है। 7वां हफ्ता, इनकम बढ़ाने का प्लान। अब एक ऑनेस्ट बात, खर्चा कम करने की लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद आप और कट नहीं कर सकते, लेकिन इनकम बढ़ाने की लिमिट ऑलमोस्ट नहीं होती। इसलिए 7वां हफ्ता ग्रोथ का हफ्ता है। इनकम बढ़ाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, आइए जानते हैं। पहला है रेज मांगो। अगर 1 से 2 साल से रेज नहीं मिला तो इन्फ्लेशन तुम्हारी सैलरी खा रहा है। नंबर 2, जॉब स्विच करो। कभी कभी 20 से 30% हाइक सिर्फ स्विच से मिल जाता है। नंबर 3, साइड हसल स्टार्ट करो। वीकेंड फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम या फिर लोकल कोई सर्विस देना। नंबर 4, हाई इनकम स्किल सीखो। वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, सेल्स, AI टूल्स या फिर फ्रीलांसिंग। अगर आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ कमा लेते हो तो 1 साल में 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा। और वो 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो 20 साल तक 12% पर, तो अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 लाख तक बन सकते हैं सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट करने से। यहाँ एक माइंडसेट चेंज इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक अर्निंग मशीन हो।
8वां हफ्ता गोल लिखो। अब आते हैं क्लैरिटी पर। रिसर्च कहती है जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू जो सिर्फ दिमाग में सोचते रहते हैं, क्योंकि लिखने से सपना प्लान बन जाता है। तो अब रैंडम सेविंग नहीं, स्पेसिफिक गोल लिखो। एग्जाम्पल के लिए लिखो 1 साल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 3 साल में 5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाऊंगा और 10 साल में 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाऊंगा। अब इसको डायरी में लिखो, फोन के नोट्स में लिखो, प्रिंट करके रूम में चिपका दो, फैमिली को बताओ, दोस्तों को बताओ, अकाउंटेबिलिटी बनाओ, क्योंकि जब लोग जानते हैं आपका गोल क्या है तो आपका दिमाग एक्सक्यूजेस कम बनाता है। और एक चीज याद रखना, गोल बिना डेडलाइन सिर्फ विश होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम विश से नहीं, रिटर्न प्लान से आती है। अब तक 8 हफ्ते हो गए हैं। अब आप एवरेज इंसान जैसे नहीं सोच रहे, अब आप सिस्टम से सोच रहे हो और सिस्टम ही लॉन्ग टर्म में रिच बनाता है। 9वां हफ्ता, क्रेडिट कार्ड रियलिटी चेक। अब एक टॉपिक जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये जहर है। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, जैसे चाकू किचन में यूजफुल, गलत जगह पर डेंजरस है। अगर आप हर महीने पूरा बिल भर सकते हो तो ऑनेस्टली क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड करेगा। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, फ्लाइट टिकट्स, ऑफर्स। कंपनीज आपको रिवॉर्ड करती हैं क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा लोग इंटरेस्ट भरते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में हो जो चलो इस महीने मिनिमम पेमेंट कर देते हैं तो क्या हुआ अगले महीने दे देंगे, तो समझो आप 30 से 40% तक का एनुअल इंटरेस्ट इनडायरेक्टली दे रहे हो, फीस प्लस जीएसटी मिलाकर। और फिर वही पैसा कंपाउंडिंग के अगेंस्ट काम करता है। इसलिए सिंपल रूल याद रखो, क्रेडिट कार्ड तब यूज करो जब बैंक अकाउंट में उतना पैसा ऑलरेडी हो। मतलब अगर 50,000 रुपए का फोन खरीद रहे हो तो अकाउंट में 50,000 रुपए पहले से होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करो, लोन के लिए नहीं। और अगर आप खुद को जानते हो कि ओवर स्पेंडिंग कर देते हो तो ऑनेस्टली डेबिट कार्ड ही बेटर है। फाइनेंशियल मैच्योरिटी का पार्ट है ये एक्सेप्ट करना कि हम कैसे इंसान हैं। 10 से 12वां हफ्ता, कंसिस्टेंसी मोड। अब मान लो आपने 9 हफ्ते ऑनेस्टली फॉलो किया तो क्या हो रहा होगा। SIP ऑटोमेटिक चल रही है, इमरजेंसी फंड धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, डेट कम हो रहा है, इनकम बढ़ाने के एफर्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अब कोई ड्रामेटिक स्टेप नहीं लेना, अब सिर्फ एक काम करना है, कंसिस्टेंसी। वेल्थ बनाना बोरिंग होता है, हर महीने सेम काम रिपीट करना होता है और लोग यहीं फेल होते हैं। 3 महीने बाद एक्साइटमेंट कम हो जाती है, फिर सिस्टम ढीला पड़ जाता है। लेकिन याद रखो, कंपाउंडिंग को एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उसको चाहिए टाइम। इसलिए वीक 10 से 12 का फोकस है हैबिट को परमानेंट बनाना। जैसे दांतों को ब्रश करना हम ऑटोमेटिकली करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिक होनी चाहिए। अब थोड़ा फ्यूचर देखते हैं। अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करो, 12% एवरेज रिटर्न्स मिले, 25 साल तक कंसिस्टेंसी रहे, तो फाइनल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.25 करोड़ के आसपास हो सकता है। और अगर 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट करो तो सेम 25 साल में 3 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। ध्यान दो, यहाँ कोई स्टार्टअप नहीं, कोई रिस्की क्रिप्टो बेट नहीं, कोई लॉटरी नहीं, सिर्फ सिंपल इन्वेस्टिंग प्लस टाइम। ये सिस्टम है और सिस्टम इमोशनल नहीं होता, सिस्टम रिजल्ट देता है। दोस्तों, रिच बनना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, लेकिन गरीब रहना बिना प्लान के ऑलमोस्ट गारंटेड है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस डायरेक्शन का होता है। 90 दिन में आप करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन 90 दिन में आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर दोगे और डायरेक्शन ही डेस्टिनी बनाती है। तो अगर आप ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट में लिखो, मैं 90 दिन का चैलेंज शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट पावरफुल होती है।